प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने मोदी के विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी है। सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब इस फैसले का वेलकम कर रहे हैं। जिस जाति की राजनीति के सहारे मोदी विरोधियों का पूरा प्लान टिका हुआ था, वो सेटअप फेल हो गया है। इस वक्त मोदी विरोधियों के पास एक भी ऐसा पर्चा नहीं बचा है जो वो मोदी के खिलाफ लहरा सके। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आएंगे, राम मंदिर पर वो अपनी बात रखेंगे और इसी के बहाने विरोधियों पर एक बार फिर से वो प्रहार करेंगे। इस वक्त मोदी के विरोधियों के पास एक ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जो इस वक्त वो आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या मोदी 25 करोड़ नहीं, 30 करोड़ नहीं, 35 करोड़ नहीं, 40 करोड़ नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा वोट जोड़ लेंगे? 96 करोड़ नोट कर लीजिए। 24 में 96 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ेंगे। जानते हैं इसमें से मोदी को कितने मिलेंगे? 2019 में मोदी को 22 करोड़ वोट मिले थे। क्या इस बार मोदी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे? इसका पहला जवाब मोदी ने शुक्रवार दोपहर 12:39 पर दिया और दूसरा जवाब 12:40 पर दिया और तीसरा जवाब 12:41 पर दिया। शुक्रवार को सिर्फ 2 मिनट के भीतर मोदी ने 43 करोड़ वोट कैसे अपने खाते में जोड़ लिए? 24 जनवरी से 9 फरवरी के बीच सिर्फ 17 दिन में मोदी ने 5 राज्यों की 201 लोकसभा सीटों पर 35 करोड़ से ज्यादा वोट कैसे अपने पाले में कर लिए? क्या जो असंभव है 24 में वो संभव होने जा रहा है? क्या मोदी अकेले अपने दम पर 50 करोड़ वोट का आंकड़ा पार करने वाले हैं? यह संभव है क्योंकि मोदी ने ऐसी फील्डिंग बिछाई है कि कांग्रेस बगले झांकती फिर रही है। मोदी ने कैसी फील्डिंग सेट की है, इसका जवाब चाहिए तो मोदी की टाइमलाइन पर जाइए। 24 में हैट्रिक के लिए मोदी ने भारत रत्न की हैट्रिक वाली स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें पहला नाम चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह के लिए मोदी के शब्दों पर गौर कीजिए। अतुलनीय योगदान, राष्ट्र निर्माण, कांग्रेस के आपातकाल के विरोधी, किसानों के हितैषी, लोकतंत्र के प्रहरी। 24 की हैट्रिक के लिए मोदी ने 9 फरवरी को जो हैट्रिक बनाई है, उसमें दूसरा नाम पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव का है। नरसिम्हा राव यानी राजनेता, विजनरी लीडर, इकोनॉमिकली एडवांस्ड, बहुआयामी विरासत, ये सारे शब्द मोदी ने लिखे हैं। मोदी की हैट्रिक वाली ट्रिक में तीसरा नाम है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का। एमएस स्वामीनाथन यानी हरित क्रांति के जनक, कृषि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले शख्स, इनोवेटर, मेंटर, ये भी मोदी के ही शब्द हैं। नरेंद्र मोदी की सोच किस लेवल तक जा सकती है, कितनी दूर तक जा सकती है, विरोधी न उसे समझ पाते हैं, ना ही ट्रैक कर पाते हैं। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यानी 36% से ज्यादा अति पिछड़े समुदाय का भी वोट और बिहार के 7 करोड़ 64 लाख वोटर्स का भी जोड़। 3 फरवरी को लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न यानी 50% से ज्यादा हिंदू वोट और गुजरात के 4 करोड़ 94 लाख वोटर्स। और अब 9 फरवरी को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न यानी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जाट बहुल 40 लोकसभा सीटों पर भी सीधा असर और देश के 26 करोड़ किसानों पर भी मोहर। यूपी के 15 करोड़ 29 लाख वोटर से डायरेक्ट अप्रोच। नरसिम्हा राव यानी तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें और 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स तक पहुंचने वाले फैक्टर। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन यानी तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों पर जीत की गारंटी वाला कैलकुलेशन और 24 में 6 करोड़ 18 लाख वोटर्स तक पहुंचने का मिशन। 24 के लिए मोदी 5M वाली सॉलिड फील्डिंग सेट कर चुके हैं। राहुल और राहुल की पार्टी तो अब पिच पर आने से भी डरने लगी है। एम से मंडल यानी कर्पूरी ठाकुर, एम से मंदिर
यानी लाल कृष्ण आडवाणी, एम से मार्केट यानी पीवी नरसिम्हा राव, एम से मिलेट्स यानी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और एम से मंडी यानी चौधरी चरण सिंह। इन 5M की बदौलत मोदी जहां मजबूत थे वहां अब अनबीटेबल हो गए हैं और जहां कमजोर थे वहां मोदी ही सबसे बड़े कंटेंडर बन चुके हैं। 17 दिनों में मोदी ने भारत रत्न के लिए उन 5 चेहरों को चुना जो न किसी परिवार से आते हैं, ना ही उन पर कोई यह आरोप लगा सकता है कि उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। मोदी ने जिन चेहरों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये सारे चेहरे ओरिजिनल हैं, बिल्कुल रॉ हैं। ऐसा नहीं है कि इन चेहरों को भारत रत्न दिए जाने की मांग पहले नहीं हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन तब की सरकारों ने यह कदम नहीं उठाया। यह हिम्मत किसने दिखाई, यह फैसला किसने लिया? मोदी ने लिया। उदाहरण के लिए चौधरी चरण सिंह को ही ले लीजिए। मोदी ने उनकी यह तस्वीर शेयर की, फिर योगी ने जो लिखा उन शब्दों पर गौर कीजिए। जननेता, किसानों के मसीहा, शोषितों एवं वंचितों के लिए समर्पित, लोकतंत्र के साधक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है। मोदी ऐसे फैसले एक दिन में नहीं करते। मोदी ने 5 महीने पहले ही सोच लिया होगा। अगर जयंत चौधरी से 2 रात पहले मोदी और जेपी नड्डा मिले तो तय मानिए मोदी तब तक फैसला कर चुके थे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना है। 24 का मास्टर प्लान मोदी ने कुछ इस तरह तैयार किया है। तभी तो जो जयंत चौधरी कल तक अखिलेश के साथ थे, इंडी अलायंस में थे, वो अब ये लिख रहे हैं कि मोदी ने तो दिल जीत लिया। वो कैमरे पर आकर मोदी के लिए ताली बजा रहे हैं और अब तो ये तक कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से इनकार करूं कि अब मैं एनडीए में नहीं हूं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। सीट पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल का। यहां आपको यह भी समझना होगा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का 24 के लिहाज से सियासी मतलब क्या है। पंजाब में सबसे अधिक 38% जाट आबादी है। इनमें से 35% जाट सिख धर्म से हैं, 3% हिंदू धर्म को मानने वाले जाट हैं। हिंदू जाट की आबादी वाला सबसे बड़ा प्रदेश हरियाणा है। यहाँ 31% हिंदू जाट है। पश्चिमी यूपी में 17% हिंदू जाट और 2% सिख जाट बसते हैं। राजस्थान में 20% हिंदू, 2% विश्नोई, 2% सिख और 1% अंजना जाट है। इसी तरह दिल्ली में 10 से 12%, एमपी में 4 से 5%, गुजरात में 8% आबादी जाट की है। इन वर्गों में चौधरी चरण सिंह को खूब माना जाता है। चौधरी चरण सिंह जाट समाज से आने वाले इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी के इस फैसले का कितना बड़ा इंपैक्ट 24 के चुनाव में जाट समाज पर पड़ने वाला है। और मोदी के इस फील्डिंग का असर अब दिखने लगा है। 6 घंटे पहले तक वाराणसी की फोटो घुमाने वाले अखिलेश अब बधाइयां देते फिर रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट की आखिरी लाइन में मोदी को यूपी में मिली बढ़त की तड़प साफ साफ दिख रही है। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी,
उन सबको बधाई और धन्यवाद जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। मोदी को हर बात पर कोसने वाले राहुल गांधी अभी तक मोदी के इस बड़े फैसले पर चुप हैं। उनकी टाइमलाइन पर आखिरी ट्वीट भी प्रधानमंत्री को टारगेट करने वाला ही है। कांग्रेस के हैंडल्स अभी भी इसी बात का शोर मचा रहे हैं कि मोदी ओबीसी नहीं है। वो 24 घंटे से एक जैसा पोस्टर ही घुमा रहे हैं। जयंत चौधरी ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ क्या कर दी। कांग्रेस वाले अब उन्हें भी भद्दी भद्दी गालियां देने लगे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की टाइमलाइन पर चवन्नी वाली फोटो है, निशाने पर जयंत है। इससे एक चीज तो क्लियर है, मोदी ने 24 के आखिरी पावर प्ले में ऐसा स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रखा है कि कांग्रेस को सोचने भर का चांस तक नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष भले ही ट्विटर पर आकर यह लिखें कि मोदी सरकार ने 3 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न देने का अच्छा फैसला लिया है, मगर राहुल और राहुल की टीम मोदी का यह फैसला अभी भी पचा नहीं पा रही। वो उसमें सियासत ही ढूंढ रही है, मोदी की मंशा पर सवाल ही खड़े कर रही है। किसी को भी इस तरह से सम्मानित करने के पहले इसकी मंशा भी देखनी चाहिए। ये बड़े नाम है। नरसिम्हा राव जी ने हमारी पार्टी में उनको प्रधानमंत्री बनाया। उस वक्त तो सारे सांसद इंक्लूडिंग नरसिम्हा राव जी सोनिया जी को कहने गए थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए, पर वो शासन के लिए पागल नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी जिम्मेवारी और है और आप में से बनिए, और नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी हर रोज बीजेपी हमको गाली देती है। कर्पूरी ठाकुर साहब बड़े सम्मानीय नाम, ये चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता, बड़ा सम्मानीय नाम। हमारे लिए नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे, पर उन नामों का वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज करना ये ठीक नहीं है। और एक और गाली देना, एक और मत बैंक की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स आती है, तब ये करना ठीक है। सबको पता है कि चुनावी सीजन है, इसलिए मोदी के हर फैसले को विरोधी उसी नजर से ही देखेंगे, उसमें वोट बैंक ही ढूंढेंगे। मगर यूपीए की सरकार ने भी तो 10 साल तक इस देश पर राज किया। वो चाहती तो 2004 से 14 के बीच कभी भी इन सारी हस्तियों को भारत रत्न दे सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और अब जब मोदी ने यह सम्मान दिया है तो विरोधी तिलमिला उठे हैं। वो या तो मोदी को ही गालियां दे रहे हैं या फिर भारत रत्न को ही पॉलिटिकल टूल बता रहे हैं। दीदी की पार्टी के एक सांसद सुदीप बंदोपाध्याय तो ये तक कह रहे हैं कि मोदी सरकार में भारत रत्न की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। मरणोत्तरी से ही वो भारत रत्न दे रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन 10 बरस बाद क्यों याद आया, ये बात तो उठेगा। रही बात सोनिया गांधी की, तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर जब कहा तो एक लाइन में बात खत्म कर दी, और उनकी लाइन थी, आई वेलकम इट। मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन द भारत रत्न बीइंग गिवन to PV Narasimha Rao? Bharat Ratna given to Chaudhary Charan Singh and Dr. M.S. Swaminathan, ma'am. PV Narasimha Rao awarded Bharat Ratna. Ma'am, Bharat Ratna has been given to Chaudhary Charan ji ko. Ma'am, and Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna. Ma'am, what do you have to say about it? विरोधियों की यह हालत उस वक्त है जब मोदी ने सिर्फ फील्डिंग बिछाई है, विरोधियों पर बैक टू बैक बाउंसर्स मारे हैं। अभी तो मोदी 24 के लिए बैटिंग करने उतरे ही नहीं हैं, और आप जरा सोचिए कि जब उतरेंगे तो कितने चौके छक्के लगेंगे। जो कोई और न कर सका वो मोदी ने कर दिखाया। इस मैसेजिंग का वोटर्स के दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ेगा,